प्रेम से बोलो संकटा माता की जय हो। प्रिय भक्त गुरु, संकटा माता की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सभी लोग रसपान करेंगे बहुत ही सुंदर दुर्लभ कथा संकटा माता की। कहा जाता है कि संकटा माता की कथा कहने और संकटा माता का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है। जो लोग संकटा माता की कथा सुनते हैं और पढ़ते हैं, उनके घरों में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। इसलिए संकटा माता की कथा को पूरा सुने। संकटा माता आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। तो एक बार प्रेम से बोलिए संकटा माता की जय हो। तो चलिए अब ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया औरत रहती थी। वह बूढ़ी माँ का एक बेटा भी था जिनका नाम रामनाथ था। एक बार जब रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया तो बूढ़ी बहुत दुखी हो गई। उनके दुखी होने का कारण यह था कि उसकी बहू उससे बहुत सताती थी। दिन रात बहू उसे खरी खोटी सुनाती रहती, ताने मारती रहती थी। बहू के ताने मारने और खरी खोटी सुनने की वजह से बूढ़ी उदास होकर घर के बाहर बने हुए कुएं पर बैठ जाती और रोने लगती थी। बुढ़िया के रोने का यह सिलसिला रोज जारी रहा। एक दिन की बात है, जब वह बूढ़ी औरत रो रही थी, उस कुएं से दी की माँ नाम की एक औरत निकली और उसने बूढ़ी से पूछी, हे बूढ़ी माँ, तुम रोजाना इस तरह कुएं पर बैठकर क्यों रोती रहती हो? तुम्हें क्या कष्ट है? तुम मुझे अपने दुखों का कारण बताओ, मैं अवश्य तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। इस स्त्री का प्रश्न सुनकर बूढ़ी ने कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही रोती रही। दिये की माँ बार बार बूढ़ी से सवाल किए जा रही थी। उसके इस प्रकार बार बार पूछने से बूढ़ी झलझला उठी और उस स्त्री से बोली कि तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम क्या सचमुच ही मेरा दुख जानकर उसे दूर करोगी? बूढ़ी की बात सुनकर दी की माँ ने कहा, तो मुझे अपना दुख निसंकोच बताओ, तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई सहायता कर पाऊँ। तब बुढ़िया ने दी की माँ से कहा कि मेरा बेटा धन कमाने के लिए परदेश चला गया है और उसके जाने के बाद से तुम्हारी बहू मुझे बहुत सताती है। हर वक्त मुझे भला बुरा कहती रहती है। बस यही मेरे दुख का कारण है। दी की माँ ने बूढ़ी से कहा, यहाँ वन में संकटा माता रहती हैं। तुम उनके पास जाकर अपना दुख उन्हें सुनाकर उनसे प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे कष्ट को दूर कर दें। संकटा माता बहुत दयालु हैं, दुखों को दूर कर देती हैं, निसंतानों को संतान देती हैं, निर्बलों को बलवान बनाती हैं और अभाग्य को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है और कुंवारी कन्याओं को अपनी इच्छा के अनुसार वर की प्राप्ति होती है। रोगी व्यक्ति अपने रोग से मुक्त हो जाता है। इनके अलावा जो कोई भी मनोकामनाओं हो, संकटा माता सभी को पूरा करती हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बुढ़िया ने जब दी की माँ की ऐसी बातें सुनी तो वह वन में संकटा माता के पास जाकर उनके पैरों में गिरकर जोर जोर से विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही प्यार से बुढ़िया से पूछी कि बूढ़ी माँ, तुम किस कारण इतना दुखी होकर रो रही हो? बूढ़े ने कहा, हे माता, आपसे तो कुछ भी छुपा ही नहीं है। आप तो सब कुछ जानती हैं। अंत अगर आप मेरे दुख को दूर करने का आश्चर्य दे तो मैं अपना दुख आपको बताऊं। तब संकटा माता ने कहा, हे बुढ़िया, तुम मुझे अपना दुख अवश्य बताओ, क्योंकि दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। मैं निरह ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा बेटा धन कमाने के लिए परदेश चला गया है। उनके जाने के बाद से मेरी बहू मुझे बहुत जली खटी बातें सुनाती है। उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती है। बस यही कारण है मैं परेशान होकर बार बार रोया करती हूँ।
बूढ़ी के दुख को जानकर माता संकटा ने उससे कहा कि हे बुढ़िया माँ, तुम अब घर जाओ और जाकर मेरे लिए मन्नतें मांगकर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा बेटा सकुशल वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागिन औरतों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा बेटा अवश्य तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागिनों औरतों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू की तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बना दिया करती थी। बुढ़िया ने सोचा कि कहीं मुझसे गिनने में कोई गलती तो नहीं हो रही है। उसने फिर से लड्डू गिने, लेकिन लड्डू 8 ही थे। अब बुढ़िया असमंजस में पड़ गई कि अपने आप 8 लड्डू बन जा रहे हैं। क्या कोई कारण है या मुझसे कोई गलती हुई है? इसी समय संकटा माता एक बूढ़ी औरत का वेश धारण कर बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और फिर बुढ़िया से पूछी, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे घर कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बूढ़ी बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागिन औरतों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है। परंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वो लड्डू अपने आप 8 बन जाते हैं। इसी वजह से मैं चिंता में पड़ गई हूँ कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा कि क्या तुमने किसी वृद्धा को भी आमंत्रित किया है? तब बुढ़िया ने कहा कि मैंने किसी भी वृद्धा को आमंत्रित नहीं किया है। लेकिन तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं एक वृद्धा हूँ, तुम मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर उस बुढ़िया ने वृद्धा का रूप धारण किए हुए संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। उसके बाद वृद्धा के घर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची। बुढ़िया ने सभी को अंदर बुलाकर संकटा माता की पूजन करने के बाद लड्डू तथा अन्य मिठाइयाँ का भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और उनके बेटे के मन में अपनी माता से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर वापस आने के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने पर बुढ़िया फिर से संकटा माता की पूजा करके सुहागिनों को भोजन करा रही थी कि तभी किसी ने उसे उनके बेटे के आने की खबर दी, लेकिन वह वृद्धा अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनों को भोजन कराकर अभी आती हूँ। जब लड़के की पत्नी ने पति के घर आने के समाचार सुना तो वह उसी समय अपने पति के स्वागत के लिए घर से चल दिया। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर सोचा कि यह मुझसे कितना प्रेम करती है, जो मेरे आने की खबर पाते ही मुझसे मिलने के लिए आ गई। परंतु मेरी माँ को मुझसे जरा भी प्रेम नहीं है, जो मेरी माँ मेरे आने की खबर पाकर भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। जब पूजा समाप्त हो गई और सभी सुहागिन भोजन करके अपने घर वापस लौट गई तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उनके पास पहुंची। लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? बुढ़िया ने कहा कि बेटा, मैंने तेरी कुशलता के लिए संकटा माता से मन्नतें मांगी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनों आमंत्रित की थी, उन्हीं को भोजन करा रही थी। संकटा माता की कृपा से लड़के का मन अपनी पत्नी से हट गया और उनके अपनी माँ से कहा, माँ या तो यह रहेगी या फिर मैं रहूँगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें बहुत कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, इसलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े मैं कर सकती हूँ। अंत्य लड़के से अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। बुढ़िया की बहू जब घर से निकली तो बहू दुखी होकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उस राज्य का राजा तभी उधर से गुजर रहा था। उसे रोता हुआ देखा तो उनके पास जाकर उससे पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूँगा।
यह सुनकर राजा बुढ़िया की बहू को अपने साथ महल में ले आया। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानी को उस स्त्री की सारी व्यथा सुनाई और कहा कि आज से यह मेरी धर्म बहन है और यह हमारे साथ महल में ही रहेगी। इसको किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ रहते हुए कुछ दिन बीतने पर बुढ़िया की बहू ने भी धर्म प्रियंता होकर संकटा माता का व्रत करना शुरू कर दिया और फिर एक दिन सुहागिनी खिलाने के लिए आमंत्रित की तो उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागिनी भोजन करने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई और स्वादिष्ट भोजन ही हजम होती है, यहाँ यह पत्थर के समान लड्डू कैसे हजम होगी। ऐसा कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। संकटा माता की कृपा से कुछ समय बाद रामनाथ अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ महल में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते देखा तो उसने संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिया, मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा कि स्वामी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, यह सब तो मेरी गलती की वजह से ही हुआ है। आप मेरे ईश्वर हो, आप ही मुझे क्षमा करें। यह कहकर दोनों ने विधिवत संकटा माता की पूजा की और उसके बाद सुहागिनों को जिमा कर दोनों राजा से आज्ञा लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान करने को तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की पत्नी ने राजा रानी से कहा कि जब मुझ पर दुख पड़ा था तो अपने धर्म भाई बनकर मुझे आश्रय दिया था। मैं आपके एहसान को हमेशा याद रखूंगी। यदि आपको कभी भी किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर वो दोनों अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। संकटा माता के अनादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की पत्नी के जाते ही राजा का सारा राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्तियों में पड़कर रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी धर्म बहन ना जाने कैसी थी, उनके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने कहा कि तुम्हारी धर्म बहन जाते समय कह गई थी कि जब मेरे ऊपर कष्ट पड़ा था तो मैं तुम्हारे यहाँ आई थी। अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़ी तो तुम मेरे घर चले आना। रानी बोली कि हमें इनके घर चलना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा और रानी दोनों अपनी धर्म बहन के घर पहुंच गए। वहां जाकर रानी ने बुढ़िया को बहू से कहा, हे बहन, पता नहीं क्यों मेरे घर से आते ही हमारी सारी संपत्तियां नष्ट हो गई और हमें इस हालत में तुम्हारे घर आना पड़ा। रानी की बात सुनकर उस स्त्री ने कहा, बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, उनके अलावा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए तुम मेरी बात मानो और अपनी भूल के लिए संकटा माता से क्षमा याचना करो। उन्हीं की मन्नते से तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। बुढ़िया की बहू की बात सुनकर रानी ने भी श्रद्धा और भक्ति से संकटा माता का व्रत किया। सुहागिनों को भोजन का आमंत्रण दिया और सुहागिनों को जिमा कर अनजाने में हुई अपनी सब गलतियों की संकटा माता से क्षमा मांगी। रानी के क्षमा मांगने और व्रत करके सुहागिनें खिलाने से संकटा माता रानी पर प्रसन्न हो गई। संकटा माता ने रात में रानी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम दोनों राजा रानी अपने महल को लौट जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा करना और उसके बाद सुहागिनों को भोजन कराना। ऐसा कराने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें दोबारा मिल जाएगा। सुबह उठते ही रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनकर राजा उसी समय रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल पड़ा। महल में पहुंचकर रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा और भक्ति से संकटा माता की पूजा की और सुहागिनों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराकर
ऐसा करने से संकटा माता की कृपा से उनका राजपाट उन्हें वापस मिल गया और उनका बिगड़ा हुआ समय सुधर गया। राजा और रानी दोनों पहले की तरह राज्य का सुख भोगते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बोलो संकटा माता की जय हो। हे माता रानी, जिस प्रकार आपने उस बूढ़ी की बेटा से मिलाए, बहू का दिन पलटाएं, राजा रानी का दिन अच्छे से लाएं, उसी तरह कथा कहने सुनने हुकार बनने वाले सभी के दिन अच्छे से रखना, सभी की जीवन अच्छे से रखना, सभी के घर सुख समृद्धि से भर देना। बोलो संकटा माता की जय हो। तो प्रिय भक्तगणों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।